हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सागर टेक। आज मैं आपको इस हेल्थ एंड टिप्स में बताऊंगा कि आप अपने स्टमक की डाइजेशन कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि आप पाचन शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बहुत से सरल से उपाय हैं, उनमें से अगर आप कुछ ही अपना लेंगे तो ही आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा स्टमक एक बहुत अच्छा ऑर्गन है जो कि हमारे जो भी हम खाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद फिर वो आगे के लिए, जैसे कि 2 घंटे के लिए, आफ्टर 2 घंटे के बाद ही स्टमक में जो भी फूड होता है वो पास हो जाता है इंटेस्टाइन पे। तो इसका काम यही है कि एक अच्छी तरीके से इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे, और आगे के इसमें बहुत सारे एंजाइम मिक्स होते हैं और गैस्ट्रिक जूस उस पर सीक्रेट होता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो बस यही है कि इनको एक अच्छे तरीके से कैसे वर्क करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की, या कैसे उन सब चीज़ों को करना है, क्या क्या आवश्यकता है। तो वही सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सरल से उपाय हैं। जैसे कि पहला है कि सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इससे ये होता है कि जैसे वैसे हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो बात वही हो गई कि जैसे कोई गर्म बर्तन है और उसमें आपने ठंडा पानी डाल दिया है, तो उसमें फिर भाप निकलती है, वेपोरेट होता है। तो वही सेम प्रोसेस हमारे स्टमक में भी होती है कि हमारा अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ऊपर से हमने ठंडा पानी तुरंत डाल लिया, तो गैस बनती है, जो डकार आती है और जो गैस बनती है वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन हो नहीं पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप गुनगुना पानी पीजिए। उससे फ़ायदा यही होगा कि आपका थोड़ा सा डाइजेशन आपका इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है जैसे कि आपको खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना है। ये इसलिए क्योंकि आपने जैसे पानी पी लिया अभी, और उसके आधे घंटे के अंदर ही वो पानी पूरी तरीके से कंप्लीटली साफ़ कर देगा पूरे आपको ईसोफेगस नली को, जो खाने की नली होती है ना, इसको कंप्लीटली पूरी तरीके से साफ़ कर देगा। उसके बाद आप जो भी खाना खाएंगे तो एक अच्छे अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा, जो कि आपकी डाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से खाने को डाइजेस्ट कर पाएगा। तो खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना है। नेक्स्ट है कि खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना। अब ये क्यों है? क्योंकि खाना हमने खा लिया, अब जो खाना जिस अमाउंट में हमने खाया है, ब्रेन ने भी उसी हिसाब से स्टमक के लिए गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट होता है वो उतने अमाउंट में सीक्रेट हुआ। तो अब हमारा खाना एक लिमिटेड अमाउंट में, और जो हमारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में, जो भी एंजाइम सीक्रेट हुए हैं। अब हमने ऊपर से पानी और तुरंत पी लिया, तो जो डाइजेशन के लिए जितनी अमाउंट में जूस सीक्रेट हुआ है, जो एंजाइम सीक्रेट हुए हैं, वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें पानी मिक्स हो गया है। पानी मिक्स हो गया है तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा और आपका डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा और वीक होता चला जाएगा। तो इसीलिए खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में तब तक थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट, मतलब एक तरीके से ब्रेक डाउन अच्छे तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट है कि दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी में 60 to 70% वाटर लेवल होता है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से दिन में कम से कम 4 लीटर, 4 से 6 लीटर तक पानी ज़रूरी है। वो आप पीजिए, कैसे भी पीजिए। नेक्स्ट है कि सुबह और दोपहर के भोजन में दही या फिर छाछ अवश्य शामिल करें, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। जो भी आप खाना खाते हैं
उसमें भी ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप दही या फिर छाछ को शामिल कर सकते हैं आपके लंच और मॉर्निंग के जो आपको ब्रेकफास्ट है या जो भी आपको फर्स्ट मील है उसमें भी आप दही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर खाना खाते समय या फिर खाने के बाद अगर प्यास लगती है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं, क्योंकि वैसे तो पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के वक्त या खाना खाने के जस्ट बाद, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि जो अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है वो प्रॉपर वर्क करे, उसके लिए यही है कि उसको वर्क आप करने दो, उसमें कुछ कंटेंट और मत ऐड करो। तो इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा वो भी। नेक्स्ट, जैसे कि खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करें। सौंफ बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ये एक तरीके से माउथ में अगर सपोज कोई गुटखा तम्बाकू खाते हैं तो वो लोग सौंफ खा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके की मुंह की जो बदबू होती है उसको दूर करती है और एक अच्छी रिफ्रेशमेंट होता है माउथ में, और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। आपने देखा भी होगा कि होटल वगैरह में आप जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आफ्टर मील आप खाना खाने के बाद आपको मीठे में या फिर ये सौंफ वगैरह आपको मिल जाती है वहाँ पे, इसलिए देते हैं भी वो लोग, तो आप सौंफ का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रात में पानी कम पीना चाहिए, और अगर प्यास भी लगती है तो गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि रात में वैसे ज़्यादा हमें काम करना पड़ता नहीं है। और एक ये भी कि सुबह 4 बजे से हमारा स्टमक काम करना स्टार्ट करता है, उस वक्त मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, और शाम को 6 बजे तक ये कम कर देता है काम करना अपना। तो जो भी हमें खाना है वो मॉर्निंग 4 AM से लेकर 6 PM तक जो भी आप हैवी डाइट ले सकते हैं ले लीजिए, और 6 PM क्या आप 4 PM तक लीजिए, क्योंकि 2 आवर्स तो वो इजली उसको ब्रेक डाउन करने में फूड को लगा लेगा स्टमक। तो 4 बजे तक आप जो भी खाना चाहें खा सकते हैं हैवी डाइट में। नेक्स्ट है कि रोज़ सुबह और शाम को टहलना बहुत ज़रूरी है। सुबह वॉक कीजिए आप, खाली पेट भी कर सकते हैं, लेकिन रात में आप आफ्टर डिनर थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, वो आपकी डाइजेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है कि जब भी आप रात में सोते हैं तो बाएं करवट में ही सोएं, लेफ़्ट साइड में, क्योंकि हमारा स्टमक भी अपनी बॉडी के लेफ़्ट साइड में ही होता है। तो उसको एक सही कर्वेचर फॉर्म हो, सही पोजीशन फॉर्म हो, तो वो प्रॉपर सारे उसके एंजाइम और उसके सारे मसल्स वर्क करेंगे। तो इसके बारे में और भी जानना है तो आप मुझको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं वैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा अबाउट वेट लॉस एंड आफ्टर वेट लॉस, नेक्स्ट इज़ वन वेट गेन। उसके बाद फिर मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सो कीप इन टच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।